अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस लगाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अब इस वीजा के लिए विदेशी कंपनियों और प्रोफेशनल्स को लगभग $1 लाख सालाना फीस चुकाने पड़ रहे हैं। इससे भारतीय आईटी सेक्टर सहित कई देशों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन ठीक इसी मौके पर चीन ने एक ऐसी चाल चली है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, जहां एक तरफ अमेरिका विदेशी कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ने ग्लोबल टैलेंट्स के लिए दरवाजे खोलने का फैसला ले लिया है, जिसने अमेरिका की टेंशन और बढ़ा दी है। दुनिया को H-1B वीजा की जगह के वीजा का विकल्प देकर चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ा दिया है। दरअसल के वीजा, जिसको ज्यादातर लोग अमेरिकी H-1 वीजा का चीनी वर्जन कह रहे हैं, उसे चीन ने ऐसे समय में डिजाइन किया है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां दुनिया के बाकी देश वीजा का शुल्क बढ़ा रहे हैं, वहीं चीन ने अपने देश में प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने के लिए इस वीजा को शुरू कर दिया है। इसका मकसद है टैलेंटेड युवाओं को चीन का विकल्प देना, उन्हें चीन बुलाना। अब चलिए जानते हैं कि अमेरिका के H-1 वीजा की तुलना में के वीजा कितना फायदेमंद है। के वीजा साथ ही इसे कौन अप्लाई कर सकता है, तो बता दें कि आवेदन करने वालों को चीन सरकार की ओर से तय मानदंड पूरे करने होंगे और जरूरी दस्तावेज जैसे डिग्री, प्रमाण पत्र, शोध, नौकरी का सबूत देने होंगे। अब चलिए इसके फायदे भी जान लेते हैं। तो बता दें कि चीन के इस वीजा से काफी फायदे देखे जा रहे हैं। ये तेज और सस्ता रास्ता है। इसकी आवेदन प्रक्रिया आसान होगी। चीन का यह वीजा अमेरिका के वीजा के मुकाबले जल्दी मिलेगा। साथ ही एक बड़ा बदलाव यह भी है कि आवेदकों को अब किसी लोकल स्पॉन्सर या चीनी कंपनी की जरूरत नहीं होगी, जिससे विदेशी पेशेवरों के लिए एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। इसके बजाय अब वीजा के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है उनकी आयु, शिक्षा और वर्क एक्सपीरियंस। अब तक चीन के वीजा नियमों में 12 श्रेणियों के सामान्य वीजा शामिल थे, जिसमें काम, पढ़ाई, व्यापार और परिवार पुनर्मिलन आते थे। इसे अब संशोधित किया गया है। इस संशोधन के साथ एक 13वीं श्रेणी जोड़ी गई है, जो है के वीजा। चीन ने यह वीजा यंग साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट के लिए तैयार किया है। इस वीजा में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स ऐसी डिग्री रखने वाले युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूरी की हो। इस वीजा से चीन उम्मीद कर रहा है कि वो हजारों टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को अमेरिका से खींचकर अपनी टेक और रिसर्च इंडस्ट्री का हिस्सा बना सकेंगे। हाल के वर्षों में चीन ने वीजा फ्री एंट्री और ट्रांजिट छूट बढ़ाई है। 2025 की पहली छमाही में चीन में 3.8 करोड़ विदेशी यात्राएं दर्ज की गई हैं। इसमें से 1.36 करोड़ वीजा फ्री एंट्री है। आपको बता दें कि अमेरिका ने H-1B पर $1 लाख शुल्क लगाया है, जिससे भारतीय आईटी पेशेवर बेहद परेशान है। हालांकि चीन का के वीजा एक विकल्प की तरह अब देखा जा रहा है, खासकर दक्षिण एशिया के लोगों के लिए इसे एक ऑप्शन के रूप में अब देखा जा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि के वीजा कैसे H-1 वीजा से अलग है। चीन के वीजा अमेरिका के H-1 वीजा से अलग इसलिए है क्योंकि सबसे पहले H-1B वीजा महंगा है, जबकि चीन का के वीजा विदेशी पेशेवरों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के साथ है। इसमें स्थानीय काम की अनिवार्यता नहीं है और एंट्री भी आसान है। चीन के 75 देशों के साथ पारस्परिक और एक तरफा वीजा मुक्त समझौते हैं। राष्ट्र आव्रजन प्रशासन का हवाला देते हुए ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जून तक 3.8 करोड़ से अधिक विदेशी नागरिकों ने चीन की यात्रा की है, या पिछले वर्ष से 30.2 ज्यादा रहा है। इसमें 1.36 करोड़ वीजा फ्री एंट्री शामिल थी। माना जा रहा है कि H-1B की जगह के वीजा ने अब अमेरिका को झटका दे दिया है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।